morning, my dear students. Students, today we will discuss exercise 6.3. The statement of the first sum is, in given figure, in this figure, the sides QP and RQ. Sides QP and RQ are produce of triangle PQR. It means PQR एक triangle given है. हमने QP और RQ इस PQR ट्रायंगल की साइड्स को प्रोड्यूस किया पॉइंट SOT तक और प्रोड्यूस टू पॉइंट SNT. हमें QP साइड को S तक प्रोड्यूस किया, RQ को T तक प्रोड्यूस किया. इफ द मेजरमेंट ऑफ SPR, एंगल SPR का मतलब जो पॉइंट बीच में होता है ना उस पर एंगल बना होता है. SPR, P बीच में तो P पर एंगल 135 डिग्री है. इफ SPR 135 डिग्री एंड PQT exterior also 110 degree given. Find the measurement of PRQ. हमें इस एंगल की मेजरमेंट निकालनी है कि ये एंगल कितने डिग्री का है. क्लियर? In this given figure, the two exterior angles are given. And in last video, we did the theorem exterior angle theorem. I told you previously that exterior angle is equal to sum of the opposite to interior angle. We use this concept and we solve our sum. Okay? In this angle, आप लिखोगे solution. In triangle, हमें ट्रायंगल गिवन है बट टू एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो आप ट्रायंगल PQR मेंशन मत करना, डायरेक्ट लिखना एंगल SPR इक्वल टू 135 डिग्री. ये गिवन है लाइन, आप इसको गिवन में मेंशन कर देना. एंड एंगल PQT 110 डिग्री, दिस इज आल्सो गिवन, तो आप इसे भी गिवन में. नाउ दे आर टू एक्सटीरियर एंगल. आपकी विश है कि आप दोनों में से किसी भी एक एंगल पे वो कंसेप्ट लगा सकते हो. ठीक है ना? ओके, तो 110 डिग्री ये है एक्सटीरियर. माय डियर स्टूडेंट्स, दिस 110 डिग्री एंड दिस एंगल, आपने इस एंगल को नेम दे दिया 1. ठीक है ना? एंगल 1. तो एंगल 1 प्लस 110 डिग्री क्या होगा? 180. बिकॉज एक स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल का एडिशन क्या होता है? 180. आप लिख सकते हो बाय लीनियर पेयर एक्सियम. तो अब आप लिखोगे एंगल PQT प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 1. मैंने इसे 1 का नाम दिया है एज विश. आप इसे PQR भी लिख सकते हो. ठीक है? थोड़ा इजी वे के लिए मैंने इसे 1 का नाम दिया. दिस बोथ आर 180 बिकॉज लीनियर पेयर एक्सियम. तो आपको रीजन लिखना है लीनियर पेयर एक्सियम. ठीक है ना? तो एंगल 1 की PQT कितना है? 110 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल 1 की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री 70 डिग्री. ठीक है ना? हमने PQR इट मींस एंगल 1 की वैल्यू कितनी निकाल ली है? 70 डिग्री. इसके एंगल 1 की मेजरमेंट आ गई 70 डिग्री. हमें निकालना है PRQ. क्लियर? PRQ निकालना है. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमने 110 का यूज कर लिया. 110 के यूज से मैंने इसको 170 डिग्री वैल्यू निकाली अंदर वाले एंगल की, PQR की. अब मैं इससे यूज करूंगी एज एन एक्सटीरियर एंगल. है तो एक्सटीरियर एंगल. अब मैं यहाँ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाऊंगी कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर. अब ये तो इसके साथ एडजेसेंट है, ये तो होगा नहीं, तो एट मींस एंगल 1 प्लस एंगल R. ये आप यूज करोगे, आप ये यूज कर दो. दिस इज एंगल 1. ठीक है? आप इसको ले लो एंगल 2. ओके, अब आप लिखोगे वी नो दैट, आपको पता है ना, वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल क्या है? एंगल SPR इज इक्वल टू, अब ये तो एडजेसेंट अपोजिट 1 और 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2. SPR एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल. तो आप लिखोगे बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. इस थ्योरम से आया 1 प्लस 2. अब SPR की वैल्यू कितनी है? 135 डिग्री. और एंगल 1 कितना है? हमने 1 की वैल्यू निकाली है 70 डिग्री. तो 135 इक्वल टू 70 डिग्री प्लस एंगल 2 मींस वही एंगल PRQ. हमें तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है ना? तो एंगल 2 निकालो. 135 माइनस 70 डिग्री इक्वल टू एंगल 2.
तो 135 में से 70 के 65 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 2। अब एंगल 2 क्या है हमारा, एंगल 2 तो यही है, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 65 डिग्री। दैट्स इट, वी हैव टू फाइंड दिस एंड आवर आंसर इज हियर पी आर क्यू। हमें एक एंगल फिगर गिवन है, फिगर में दो एक्सट्रीम एंगल गिवन है। मैंने पहले 110 का यूज किया, 110 के यूज से बाय लीनियर पेयर से मैंने एंगल 1 की वैल्यू निकाली, ठीक है ना। अब 1 आ गया, हमें निकालना है 2, तो 2 कैसे निकालेंगे। अब मैं इसको एज एन एक्सटीरियर एंगल यूज करूंगी और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो इसका मतलब 135 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। 1 अभी हमने जो निकाला है 70 डिग्री का, तो 135 इक्वल टू 70 डिग्री प्लस 2, क्योंकि मेजरमेंट आ गई 65 डिग्री। दिस इज आवर आंसर। Now second sum, the statement of the second sum is in figure. In this figure x y z is a triangle. In this figure angle x equal to 62 degree given. It means x की measurement क्या है 62 degree and angle x y z this complete y equal to 54 degree. Clear? If y o and z o ये क्या है, bisectors of angle xyz and angle xzy. It means ये जो y और line है, this is line segment is bisector of angle complete y. Bisector क्या होता है, that divide the angle in two equal parts. Bisect करना, उसके दो equal parts करना। अब एंगल का बाइसेक्टर मींस एंगल के दो इक्वल पार्ट हो जाना, ठीक है ना। इट मींस वाई ने इस y को बाइसेक्ट किया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, क्लियर। एंड OZ ने एंगल कंप्लीट z को x z y को बाइसेक्ट किया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। इट मींस जो मेजरमेंट ये है वही मेजरमेंट ये है, जो मेजरमेंट इस एंगल की है वही मेजरमेंट इस एंगल की है, ठीक है। दैट मीन दीज आर द बाइसेक्टर्स, ठीक है ना। अब ये बाइसेक्टर गिवन है। इफ दिस एंगल इज 54 डिग्री, अगर ये पूरा कंप्लीट 54 डिग्री है तो ये इसका एंगल की मेजरमेंट क्या होगी 27 और इसकी भी क्या होगी 27, ठीक है। तभी तो 54 बना, 54 का हाफ 27 डिग्री, तो ये 27 डिग्री का एंगल है और ये भी क्या है 27 डिग्री का एंगल। क्लियर। नाउ स्टार्ट, वी विल स्टार्ट अवर सॉल्यूशन। आप लिखोगे इन ट्रायंगल एक्स वाई हमें निकालना है फाइंड OZY। इट मींस एक तो मुझे इसकी मेजरमेंट निकालनी है OZY एंड YOZ और एक YOZ। वी हैव टू फाइंड दिस टू एंगल, दिस Z एंड दिस O। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, XYZ एक ट्रायंगल है, X गिवन है, Y गिवन है। सबसे पहले मैं Z की मेजरमेंट निकालूंगी बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है ना। अब मेरे पास ये पूरा एंगल आ जाएगा, इसका हाफ करूंगी ये एंगल हो जाएगा, इसका हाफ करूंगी ये एंगल हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में Y और Z में ये भी एंगल होगा, ये भी है, तो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी से अगेन O एंगल निकालूंगी, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। आप लिखोगे इन ट्रायंगल XYZ में क्या है, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता है ना, इसका रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो आप लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल में है तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री और मैंने वही यूज किया है। अब एंगल S की मेजरमेंट क्या है 62 डिग्री, एंगल Y की मेजरमेंट क्या है 54 डिग्री, Z वो है जो हमें निकालना है, ठीक है ना 180 डिग्री। तो आप हमें Z चाहिए 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री माइनस 54 डिग्री, दिस इज अ वैल्यू ना, वी हैव टू फाइंड आउट दिस। तो 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, यही आया। डियर स्टूडेंट्स, इन XYZ हमें x की मेजरमेंट गिवन है, y की मेजरमेंट गिवन है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z। मुझे z चाहिए, तो पहले मैंने क्या किया, x प्लस वाई प्लस z को 180 पुट किया एंगल सम प्रॉपर्टी से, x की वैल्यू 62 पुट की, y की 54 डिग्री एंड z की हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो 180 माइनस 64 डिग्री, हमारे पास ये भी आ गया। 180 में से 116 को निकालो तो 64 डिग्री आंसर आएगा। दैट मींस
कंप्लीट जेड, जेड का मतलब एक्स जेड वाई, इस जेड का मीन्स यही है ना, एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 64 डिग्री. दिस इज आवर एंगल. नाउ वी हैव टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ OZY एंड YOZ. अब देखो हमें बाइसेक्टर की लाइन गिवन है, अब मैं बाइसेक्टर का कंसेप्ट यूज करूंगी. YO किसका बाइसेक्टर है? XYZ का. गिवन है ना, YO इज द बाइसेक्टर ऑफ XYZ एंड ZO किसका है? XZY का. अब मैं यही कंसेप्ट यूज कर रही हूं, ठीक है ना. अब आप लिखोगे YO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ, ठीक है ना. अब बाइसेक्टर मैंने दो इक्वल पार्ट करना, तो ये और ये पार्ट इक्वल है, इट मींस ये सिंगल पार्ट पूरे का क्या है? हाफ होगा ना. बस हमें वही यूज करना है. अगर y और बाइसेक्टर XYZ का, तो OYZ, तो ये वाला एंगल, इसकी मेजरमेंट क्या होगी? दिस देन तब एंगल OYZ इज इक्वल टू हाफ, हाफ हो जाएगा किसका? कंप्लीट का. XYZ का हाफ हो जाएगा OYZ. क्यों? क्योंकि OYO ने बाइसेक्ट किया हुआ एंगल को. इसका मतलब ये जो सिंगल पोर्शन है पूरे का हाफ है, ये सिंगल पोर्शन पूरे का हाफ है, ठीक है. तो हाफ 54 का हाफ क्या होता है? 54 27 डिग्री, 27 आ गया, ठीक है. अब लिखा हुआ है OZ इज द बाइसेक्टर ऑफ XZY. अब आप ये कंसेप्ट यूज करोगे, OZ इज द बाइसेक्टर ऑफ XZY, ठीक है ना. अब वही सेम बात, OZ अगर बाइसेक्टर है तो ये जो सिंगल पोर्शन है इस पूरे एंगल का क्या होगा? हाफ होगा. अब मैं यही कंसेप्ट यूज करूंगी. आई विल राइट एंगल OZY, एंगल OZY इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल XZY, OZY इक्वल टू हाफ ऑफ XZY, ठीक है ना. अब यहां कंसेप्ट करते हैं हम अपना OZY, एंगल OZY की वैल्यू क्या है? इस पूरे की हाफ ऑफ, अब एंगल Z की वैल्यू की थी, क्या थी हमारी? आई थी 64 डिग्री. तो आप लिखोगे हाफ ऑफ 64 डिग्री मींस 32 डिग्री. यहां तक आ गया 32 डिग्री. अब देखो हमें क्या निकालना था? OZY तो 32 डिग्री हमारा आंसर आ गया. एक आंसर हमें यही निकालना था. दिस इज आवर आंसर. नाउ सेकंड हमें निकालना है YOZ. इट मींस अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. माय डियर स्टूडेंट्स, YOZ इज आल्सो अ ट्रायंगल. अगर YOZ ट्रायंगल है, हमारे पास Z की मेजरमेंट है 32 डिग्री, Z की, और Y की मेजरमेंट है 27 डिग्री. हम O की निकाल सकते हैं. अब आप लिखोगे इन ट्रायंगल YOZ में एंगल O प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z की वैल्यू क्या है? 180. माय डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू क्लियर दिस वन कंसेप्ट. इफ आई राइट हियर एंगल Y, मैंने यहां भी Y लिखा, यहां भी Y लिखा, बट ये दोनों Y सेम नहीं है. यहां Y क्या है? XYZ ट्रायंगल का ये Y है, XYZ का ये पूरा Y है. अब ट्रायंगल क्या लिया मैंने? YOZ ट्रायंगल में ये Y ये वाला पोर्शन है, कंप्लीट नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमने ट्रायंगल का नेम मेंशन कर दिया कि अब इस ट्रायंगल में काम कर रहे हैं. इफ वी मेंशन द नेम, अगर हम मेंशन करते हैं, नेमिंग, ट्रायंगल को नेम देते हैं, उसके बाद जो अंदर के ट्रायंगल्स होते हैं वो उसी ट्रायंगल के अकॉर्डिंग नेम लेते हैं, ठीक है ना. मैंने अगर YOZ ट्रायंगल लिखी है तो मेरा Y एंगल ये वाला है, Z एंगल ये वाला है और O एंगल ये होगा, ठीक है ना. तो एंगल O की मेजरमेंट वो है जो हमें निकालनी है. एंगल Y कितना है? 27 डिग्री एंड एंगल Z 32 डिग्री इक्वल टू 180, ठीक है ना. अब एंगल O की मेजरमेंट निकाल दो. 180 डिग्री माइनस 27 डिग्री माइनस 32 डिग्री, ठीक है ना. 180 माइनस 27 माइनस 32 कितना होगा? 180 माइनस 59 डिग्री, 180 माइनस 59 डिग्री, 121 डिग्री. दिस इज आवर आंसर 121. इसका मतलब एंगल O मींस क्या है? एंगल O है YOZ. तो आप एंगल O के प्लेस पे एंगल YOZ भी मेंशन कर सकते हो, बोथ आर सेम.
This is our answer, required answer. They both are the answer. We have to find out. मैंने सबसे पहले क्या किया, एक्स वाई जेड ट्रायंगल थी, एक्स वाई गिवन थे, मैंने जेड निकाला एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। अब जेड निकल गया तो जेड का हाफ, क्योंकि ओ जेड बाइसेक्टर है तो मैंने ये वाला स्मॉल एंगल निकाला। ओ वाई भी बाइसेक्टर है तो मैंने इस पूरे का हाफ किया, मैंने ये स्मॉल वाला वाई निकाला, ठीक है ना। अब y और z भी ट्रायंगल है, हमारे पास y है, z है, o की मेजरमेंट फिर हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालेंगे। दैट्स आवर आंसर, दैट दीस आर द एंगल्स वी हैव टू फाइंड आउट। क्लियर? इफ देयर इज एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट। थैंक यू।